इच्छा, आकर्षण, तुलना, दिखावा, असंतुष्टि, नशा। अभी ऐसा नहीं है कि इन शब्दों से हम अनजान हैं। अनजान इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने इसके सहारे जीवन जिया है, या यूं कहें कि जिसे हम जीवन कह रहे हैं या समझ रहे थे पास्ट में, वो वाला जीवन, ये जो शब्द है इन्हीं के सहारे जिया है, तभी हमारा विनाश हुआ और तभी हमारे जीवन में नशा आया। मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप लोग सब नशा मुक्त रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास परिणाम तब देगा जब आप वास्तव में समझ लेंगे इस बात को कि जो आपके अंदर नशा छोड़ने का विचार आ रहा है ना, ये विचार कायम रहे और आप नशा मुक्त रहकर कुछ ऐसा करें जिससे कि आप संतुष्ट हो। नहीं तो आपकी असंतुष्टि की भावना नशा ही करवाती है, ये आप जानते हैं। अभी जब हमारे जीवन में नशा नहीं था तो यानी कि हमारे अंदर वो उभरे हैं चारित्रिक दोष जिन्होंने हमें असंतुष्ट किया, और किसी ने हमें सिखा दिया या हमारी जिज्ञासा ने हमसे उठवा दिया वो नशा ना कि संतुष्टि मिलेगी, है ना। तो ये पहले से था, और आज के दिन आप जब अपने आप को ये कमिटेड हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा, तो अच्छी बात है, आपका कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलें कि ये कमिटमेंट तब पूरा होगा जब आप इन सब का त्याग करेंगे। यहां बैठे हर व्यक्ति को नशा छोड़ने का जो कमिटमेंट कर रहा है उसे कमिटमेंट करना चाहिए कि मैं आकर्षण में नहीं फंसूंगा, कमिटमेंट करता हूं। मैं तुलना नहीं करूंगा, कमिटमेंट करता हूं। मैं दिखावा नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट होंगे ना तो वो कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। आप यही कमिटमेंट करते रहेंगे ना तो नहीं होगा, है ना। वो कैसे जरूरी, क्यों जरूरी है आपके लिए इस बात को समझना, क्योंकि नशा मुक्त रहने का विचार तो आपके सभी के आ ही रहा है, लेकिन ये नशा मुक्ति बनी रहे तो उसके लिए रोग मुक्ति बरकरार रहनी चाहिए ना। अब आप देखें कि हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। हमारे पास साधन संसाधन जो भी परिवार के हमारे पास थे उसके अनुसार हम जी रहे थे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, सब हम चल रहे थे अपने जीवन में आगे आगे। लेकिन हमारी किसी भी चीज़ की इच्छा का आना, हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए नकारात्मक मार्ग पर आकर्षित हुए। नशे की बात नहीं हो रही अभी, बात ये हो रही है आपका आकर्षण, यानी आपके अंदर आकर्षण आया अपने साथी लोगों को, साथी भाइयों को, समाज के लोगों को देखकर कि जो चीज़ आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी उससे आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपकी इच्छा आई। इच्छा कैसे आई? जब दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें थी आपके पास नहीं थी, आकर्षण आया। और आकर्षण मूर्खता की निशानी होता है, ये जान लेना, क्योंकि जब चीज़ हमारे पास आती है तो ज्ञान हो जाता है तो फिर हम नीरस हो जाते हैं, लेकिन आकर्षित होते हैं जब तक उसका ज्ञान ना हो। आकर्षण कब आया? तुलना करके, क्योंकि आप जैसे हैं, जो चीज़ आपके पास है वो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रही है, आप संतुष्टि नहीं हो रहे थे उससे, क्योंकि इच्छाएं कूद रही थी। तुलना किया, कंपेयर करने लगे, और तुलना की प्रवृत्ति सबसे पहले बच्चे के अंदर आती ही आती है। फर्स्ट डे जब माँ बाप का हाथ छोड़ के वो स्कूल जाता है ना, चाहे कितने अच्छे से भी उसको सारी चीज़ें दी गई हों, लेकिन फिर भी घर आकर वो एक ही बात कहता है कि मम्मी मेरा बैग ये अच्छा नहीं है, उसका बैग अच्छा, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, कहता है। जो माँ बाप समझदारी का परिचय देके उसे समझा गए कि तेरा बहुत अच्छा है, तो माइंड डाइवर्ट हो गया। और जिसने सोचा कि हर हफ्ते का तेरे को ला के देते हैं, रोज बदल बदल के लेके जा,
तो यानी बीज डाल दिया उसके अंदर उस इच्छा की पूर्ति का। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, लेकिन आकर्षित हम ही हुए हैं, तुलना हम नहीं की है ना। और कभी कभी जब तुलना करके उस चीज को पा सके या नहीं पा सके, क्योंकि वास्तव में जरूरत तो थी नहीं उस चीज की हमें, क्योंकि हम एक ऐसे समूह के हिस्से बनने चाह रहे थे कि हमें भी वैसा ही समझा जाए, उसी लेवल पे आंका जाए। तो कैसे हो सकता था दिखावे का, जो आप वास्तविकता में थे ही नहीं, लेकिन सर्वाइवल नीड है तो दिखावा करके ही तो हो गए। तो कितना दिखावा कर लोगे? कोई एक चीज कोई है जिसमें आपको सर्वाइव होना है, समाज है, अलग अलग चीजें थी, तो वहां पर आई असंतुष्टि की भावना। अब कैसे मैं संतुष्टि की भावना करूं, इन्हें भी मेंटेन रखना है मुझे, तो सीधा आया ये। अब सुधार में क्यों ये गंभीरता से लेना चाहिए कि जब हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि नशा मुक्त रहेंगे, है ना, तो ये स्वाभाविक सी बात है दूसरी इच्छाएं हमारे अंदर आ जाना। सही हो इच्छा, मेरे जीवन के लिए बेहतर हो, मेरे से कंसर्न करने वाले लोगों के लिए बेहतर हो, तो अच्छी बात है, वो जरूरत है। लेकिन अगर मेरी सही इच्छा नहीं है, ये कैसे आंकलन करेंगे कि सही इच्छा है या नहीं है? वो आंकलन करने का तरीका ये होता है कि यदि मैं आज के दिन जो भी हूं, है ना, जैसा भी हूं, उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहा हूं, और जो भी मेरी सक्षमता के अनुसार आज मेरे पास उपलब्ध है, उन्हीं साधन संसाधनों का इस्तेमाल करके मैं जीवन जी रहा हूं, तो सही है। यदि आज जिस लायक हूं भी नहीं, यानी आकर्षण आ रहा है वहां पर, जैसे कि मैंने एक विचार भी आया था, बताया था आपको कि आप नशा मुक्त तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप रिकवरी में चलते हुए व्यर्थ के आकर्षण में फंसते हैं। कैसे? जब तुलना करते हैं कि ये भी नशा मुक्त है, मैं भी नशा मुक्त हूं, है ना, तो ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, ये साधन पे चल रहा है, मैं भी ऐसी साधन लूंगा, है ना। रिकवरी में चलते हुए होता है ऐसा, और वो तुलना करके ही आता है। आकर्षण आया कि ये देखो ये कर रहा है, तुलना करी इसके पास ऐसा ऐसा, तो अब यहां तो ये है कि वो करने में सक्षम हो सकता है जिसको देखकर आप आकर्षित हो रहे हो, लेकिन आप सक्षम नहीं है तो दिखावा ही तो कर रहे हो। और फिर कितना करोगे? रिकवरी में तो बहुत से लोग दिखेंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, आप उस काबिल अभी है भी नहीं। कर सकते हो लेकिन आज अभी नहीं कर सकते, तो असंतुष्टि आएगी। और ये असंतुष्टि एक दिन इतना बढ़ जाएगी, एक समय ऐसा आएगा आपके हाथ में यही आएगा फील गुड के लिए, है ना। ये आप में से इसलिए कह रहा हूं, आप में से बहुत लोगों को इस बात का अनुभव है, इसलिए भी कह रहा हूं। नए लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि पास्ट में आप भटके ही ऐसे हो, है ना। पास्ट में आप देखें कि आपकी जरूरत अगर फोन कॉल करना है उससे पूरी हो रही थी, चलो ठीक है, एक समय बढ़ा, विकास हुआ तो आपको जरूरत बढ़ी तो थोड़ा और हुआ, लेकिन आप एक ही फोन पे कोई रुक गए। आपके मन में दूसरी फोन की चाहत जब आई, जब अपने साथी के हाथ में दूसरा फोन देख लिया, ये नहीं देखा कि वो पा सकता है, मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूं, मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है जो मुझे दिला, लेकिन आपने जिद पकड़ी, उसको पाया, जैसे ही मिल गया अब तो आप नीरस हो गए कि आपके पास तो है ही वो चीज। क्या दूसरी सोच नहीं आई कि अब इससे बड़ा लेना चाहिए, अब कुछ और लेना चाहिए? जरूरत तो फोन आपका वो एंड्रॉयड भी कर रहा था।